आप सब प्रेम से भरे प्रेमी, भक्ति से भरे भक्त और सेवा भाव से भरे हुए सेवकों को प्रणाम। माता पिता के चरणों की वंदना अवश्य करें, उनके चरणों का ख्याल ध्यान अवश्य करें। गुरु की वंदना करके सुसज्जित स्वयं सुसज्जित होते हैं, लेकिन मन के भाव से माता पिता को, गुरु को, स्वयं को, परम को सुसज्जित अवश्य करें। माता पिता, गुरु और परम के चरणों में हाजिरी देते हुए सबको नमन और प्रणाम करें। प्रणाम। आज का विषय स्वयं को स्वयं का मार्गदर्शन। स्वयं को स्वयं का मार्गदर्शन कैसे दें, इस बात पे आपका मंथन होना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जब आप स्वयं मंथन करेंगे तब मक्खन आपका निकलेगा, तब आपको सुंदर अच्छा जीवन लगेगा, तब आप निर्मित कर सकते हैं स्वयं का स्वभाव। दुनियादारी को देखते, दुनियादारी की सुनते हैं। भिन्नता आप में और दुनियादारी में क्या होनी चाहिए? आप जाग गए हैं, दुनियादारी की भाषा बातें समझ सकते हैं। औरों की बातों में चल के, औरों की बातों में चल के आप अपना समय, अपना जन्म, अपनी विचारधारा को खराब कर लेते हैं। जैसा दूसरा बोलता है वैसा आप बोलना चाहते हैं, चेष्टा करते हैं। हमेशा एक प्रकार से दूसरे का चरित्र, अब स्वयं का बच्चा स्वयं जन्म दे, स्वयं को स्वयं जन्म दे, स्वयं की विचारधारा स्वयं निर्मित करें। हम अक्सर दूसरों की मांग कर ही काम चलाते हैं, चाहे शब्द हो, चाहे विचार, चाहे जीवन शैली हो, चाहे विचारधारा हो, चाहे कुछ भी, जो जैसा चलता है वैसा चलने की चेष्टा। लेकिन आपने खुद को नहीं समझा कि परम पिता ने उसको भी बनाया है, परम पिता ने आपको भी बनाया है। आप भी बड़े सुंदर हैं, आप भी खास हैं, लेकिन खास कैसे हैं वो नहीं जानते। जानना जरूरी है। आप अपना जहां तीसरा नेत्र है वहां पे आप ठहर सकते हैं, बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, एक प्रकार का ध्यान लगा सकते हैं। आपका सूर्य और चंद्रमा आपको प्रकाशमान करने के लिए हाजिर है। जैसे दूसरा कहता है आप वही मान लेते मैं वैसा ही। दूसरे ने कहा कि आप गलत हैं, आप सही नहीं हैं, आपकी विचारधारा सही नहीं है। लेकिन सही तो नहीं है, लेकिन क्या वो दूसरा ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। आप बुद्धू बन के उसके पीछे पीछे रहते हैं, स्वयं की डोर पकड़ते नहीं और चलते रहते हैं, दूसरे की पूंछ पकड़ के चलते रहते हैं। मार्गदर्शन स्वयं का हो। आपको पता लग गया कि एक आत्मा पूर्ण ज्ञानवान है, और आत्मा कौन है? आप स्वयं हैं। वहां तक पहुंचना जरूरी है। धीरे धीरे, कभी भी आप जल्दबाजी से कोई कार्य ठीक नहीं कर सकते। जितने सहज होंगे उतने सभ्य होंगे, जितने शांत होंगे उतने ही प्रेमी होंगे। आप कई बार देखते हैं कि स्वयं को स्वयं समझाते हैं। कोई भी विपत्ति का समय आता है, जो भटक जाता है, जो भयभीत हो जाता है। कौन भयभीत करता है? आपकी बुद्धि। अनेकों विचार आगे तक के, इज्जत बेइज्जती की दुहाई, लाभ और हानि की दुहाई, मान और सम्मान की दुहाई, कमाई जाएगी उसकी दुहाई। लेकिन ये चीजें आपकी बुद्धि धीरे धीरे बताती है कि ये भी नष्ट होगा, ये भी नष्ट होगा, ये भी नष्ट होगा। अगर आपने स्वयं को मार्गदर्शन दे दिया, अगर आपने स्वयं को समझा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने जैसे किया था मैं फिर शुरुआत कर लूंगा, मैं फिर से
सामर्थ्य कर लूँगा, मुझ में इतनी हिम्मत है। स्वयं के समझाने की बात, जो सहज हो गया, जो अपने आप को समझा गया, उसको कहते हैं धैर्य। जो अपने स्वयं को समझाने में सफल हुआ उसको कहते हैं धैर्य। कुछ नहीं होगा, और वो सब्र करता चला गया। देखा कुछ समय बाद रात भी बीत गई, विपत्ति भी बीत गई। समय अपनी चाल पे चलता है। जब इंसान घेरता है, बेसब्र होता है, तो उसका समय बीतता नहीं। वो कहते हैं समय भी नहीं कटता। कैसे कटेगा समय? समय भी बड़ा निष्ठुर है। सहज हो गया, विपत्ति का समय आया, विपत्ति का समय आया, घड़ी खराब हुई, तो समय ठहर गया। आनंद के पल है, खुशी के पल है, सुंदर सुहानी रात है, वो बीत जाती है। आप कहते हैं कितनी जल्दी बीत गई। हमारे मन की परिभाषा है, हमारी बुद्धि की सोच है। कहती कि ये कितनी पांव लग गए, पंख लग गए, समय उड़ गया। समय की चाल तो वही है, समय की गति वही है। सूर्य अपने समय पे निकलता, चंद्रमा अपने समय पे निकलता, वायु भी ऐसे ही बहती रहती है। परम पिता परमात्मा की अनोखी मैनेजमेंट है। आप उस पर शंका नहीं कर सकते, ना माता पिता पे, ना परम पिता पे, ना प्रकृति पे। आपकी जो भी धरोहर है वो प्रकृति में समाहित है। प्रकृति परमात्मा के अधीन है। प्रकृति क्या है? प्रकृति देख रेख है। आप जो किरदार करते हैं, आप जो नाटक मंडली में शामिल हैं, आप जो मेले में आए हुए हैं, किसको क्या देना हो, प्रकृति निर्णय करती है। प्रकृति निर्णय करती है। परमात्मा को भजने से प्रकृति सम्मोहित होती है, उसके प्रति आस्थावान श्रद्धावान हो जाती है। प्रकृति श्रद्धावान हो जाती है, आस्थावान हो जाती है कि ये परम का सेवक है, परम को जानने वाला, परम को मानने वाला है। वो इसके इर्द गिर्द उन्हीं चीजों को संगठित करती है जो परमात्मा के मिलन में सहयोगी हो। जो आदमी बुराइयों में लिप्त होता है, जिस आदमी की आदतें गलत होती है, प्रकृति उन्हीं चीजों को उसके आसपास संगठित करती है, उन्हीं लोगों को मिलाने में जोर दे देती है। आपने देखा भी होगा, आपने समझा भी होगा, और आप अनुभव भी कर सकते हैं। जब आपके भीतर प्रेम जागता है तो किसी प्रेमी को आपसे मिलाने के लिए तत्पर रहती है। जब आप सफल होना चाहते हैं, आपने ठान लिया, आपने मान लिया, आपने जान लिया, तो सफल लोगों की लाइन आपके सामने लगा देगी। आपने चोरी का निर्णय किया तो चोरों की संगठन में आपको शामिल कर देगी। आपको देखना, आपकी संगठन में आपको शामिल होना, प्रेमियों के संगठन में, चोरों के संगठन में, या उस परमपिता परमात्मा को चाहने वालों की संगठन में। आपके भीतर वैसा ही प्रेम जागेगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन स्वयं को जानना, स्वयं को मार्गदर्शन, स्वयं को समझाना, समय तो वही है। समय पे साथ ही साथ निभाने आ जाए, बड़ी सुंदर बात होती है। लेकिन आपका समय है, आप चाहते हैं, लेकिन कोई आया ही नहीं, लेकिन आपने चाहा ही नहीं। चाहा तो अवश्य आएगा, चाहा तो वो अवश्य आएगा। एक आदमी बड़ा दुखी था, विपत्ति पे विपत्ति आती थी, भीतर उसके बहुत कमजोरी थी। न टाइम पे भूख लगती थी, न टाइम पे नींद आती थी। धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसका चेहरा जैसे फूल सांझ को सिकुड़ जाता है, वैसे ही हो गया। साथी ने, किसी ने देखा, क्या बात है, क्या करना चाहते हैं? उसने कहा, मैं विपत्ति से बाहर आना चाहता हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे चारों तरफ दुख ही दुख है। साथी ने कहा कि ठीक, अपने किसी पंडित को दिखाएं, अपना को भी पूजा हवन यज्ञ कराएं, तो आपके घर में शांति हो सकती है।
पंडित जी को बुलाया, उसने ऐसा ही किया, पंडित जी को बुलाया, जो भी कुछ था उसने पूजा हवन यज्ञ कराया, दक्षिणा ली और चला गया, लेकिन शांति नहीं हुई। फिर साथी ने कहा, किसी और ने कहे, ये पंडित का काम, मुझे नहीं लगता पंडित इस काम को कर पाएगा, तेरी विपत्ति बड़ी है, पंडित के हाथ की बात नहीं थी, कोई समस्या विघ्न है, कोई रुकावट ज्यादा है, आप किसी तांत्रिक के, किसी बाबा के पास जाओ। तांत्रिक बाबा के पास गया, उन्होंने भी आए, उसका उपचार किया और बदले में अपनी मेहनत स्वरूप मेहनताना लिया, दान दक्षिणा ली, अच्छा धन लिया और चला गया। लेकिन उस विचारधारा में, उसके दुख के समय में कोई परिवर्तन ना आया। फिर किसी ने कहा, नगरी के बाहर एक साधु तपस्या करता है, उसके पास जाए। एक साधु संत महात्मा जो गुरु स्वरूप है, जो ज्ञानी भी है, जो ध्यानी भी है, जो सहज भी है, जो शांत भी है, उसके पास उपचार होगा, आप उसके पास जाएं। महात्मा के पास गया, महात्मा बड़े ध्यान में मगन थे, सामने बैठा, सब्र किया, उसका इंतजार किया। बेसब्रे लोग कहते हैं मुझे नहीं मिला, एकदम से भीतर से कठोर हो जाते हैं, ये कैसा है, मैं आया हूं और मेरी मान और सम्मान नहीं करता। लेकिन सही आदमी सहज समय का सदुपयोग भी करते हैं और सही समय का इंतजार भी करते हैं, वो अपने समय को सही बनाने में सक्षम भी है। गुरु महात्मा ध्यान में बैठे थे, आदमी जाके उनके सामने बैठ गया। गुरु महात्मा ध्यान से बाहर आए, देखा शकल और सूरत बड़ा मुरझाया हुआ है, चेहरा भी काला पड़ गया है, निर्बल हो चुका है। महात्मा ने कहा, क्यों आए हो मेरे पास, क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं बड़ा विपत्ति से गिरा हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा होता नहीं, मेरा सब कार्य रुके पड़े हैं और मैं बड़ा भयभीत हूं, मुझे लगता है मेरे जन्म की, मेरे जीवन की सांझ होने को है। महात्मा ने कहा कि क्या करना चाहता है? बोले, जो आप कहेंगे वो। समर्पण कर देगा? हाँ कर देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा। अभी तू खुश है, दुखी है? आदमी ने कहा, मैं बड़ा दुखी हूं। महात्मा ने कहा, ये तू तेरी गलती है, तुझे हमको दुखी मानता है। मेरी बात सुन, हर पल एक ही बात दोहरा, मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। आदमी ने कहा, क्या ये कहने से मेरा काम बन जाएगा? बोला, हाँ बन जाएगा, तू करके तो देख। उसने ऐसा ही किया, चलते फिरते उठते बैठते, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन बात वाणी की थी। जब वो चलने लगा आदमी, तो महात्मा ने कहा, रुको, तेरे ख्याल में कोई और ना आए? आदमी ने कहा, क्या ना आए? कोई भी, कोई बंदर ना आए तेरे ख्याल में, तुझे बंदर ना दिखे? ठीक है। वो आगे चलता है, जंगल से गुजरता है, उसको देखते पेड़ों पे, जिस मैं आया था जिस रास्ते से, उस रास्ते पे एक भी बंदर नहीं था। अब आज तो जो कहा महात्मा ने, बंदर ही बंदर नजर आए। घर गया, रास्ते में भी बंदर, घर की छत पे भी बंदर बैठा है। पत्नी को भी कहा कि बंदरिया, मेरा भोजन परोस। घरवाली ने कहा है, आज इसने क्या बोल दिया? उसने भी बड़ा पछताया कि तूने क्या बोल दिया, जो चीज नहीं बोलनी थी मैं वो बोल गया, अच्छा नहीं। 2 दिन बाद फिर महात्मा के पास गया, महात्मा, जब से मैं आपके पास गया हूं मुझे बंदर ही नजर आते, जबकि आपको, आपने बंदर देखने को मना किया था। बंदर का जिक्र, बंदर का ख्याल करने के लिए मना किया था। महात्मा ने कहा, तेरे भीतर क्या निर्मित है? तेरे भीतर बंदर निर्मित हो गया। मैंने कहा, उसका ख्याल मत करना,
तू बंदर से डर गया और तेरे ख्याल में बंदर ही आने शुरू हो गए। मैंने कहा तुझे कि इस बात का ध्यान कर, ख्याल कर कि मैं सुखी हूँ। तूने बुद्धि और वाणी से ही सुखी होने का ख्याल किया, वाणी से बोला, भीतर नहीं माना। बंदर तेरा क्या बिगाड़ लेगा? आदमी ने कहा जब मैं जिस रास्ते से मैं आता हूँ, मुझे मेरे घर पे ही बंदर दिखाई दिए, उस रास्ते पे पेड़ों पे भी बंदर नजर आए, जबकि मैं आया था जब नहीं थे, लेकिन अब मुझे बंदर ही बंदर चारों तरफ नजर आते हैं। महात्मा ने कहा जब आए थे तब भी बंदर वही थे, लेकिन बंदर का ख्याल न था। लेकिन अब बंदर का ख्याल हुआ तो बंदर ही बंदर नजर आते हैं। जिस दिन ये बातें अपने मन में धर लेगा कि दुख मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं, जब तक तू जान लेगा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं, जब तक तुम ना समझ पाए तब तक तू दुखी रहेगा। जिस दिन तू समझ लेगा मैं सुखी हूं, मेरे पास जो भी कुछ है बहुत है, संतुष्ट हूं, सहज हूं, ना डर किसी से, किसी बात से ना डर, जो तेरे कार्य समय पे अपने आप हो जाएंगे, तू बस कर्म करता रहे। और तू भीतर से तेरे मन की धारणा, बंदर तेरा क्या बिगाड़ लेंगे, पहले का क्या बिगाड़ा, अब क्या बिगाड़ लेंगे, तेरा नहीं कुछ बिगड़ना, जो तेरा नष्ट होने वाला हो तेरा नहीं होगा, तो पुनः उसको सृजन कर सकता है, तो फिर उसको जागृत कर सकता है। आप लोग भी, किसी ने कहा तेरे घर में भूत बैठा है, आपने मान लिया, घर में घुसते भी डर लगता है। किसी ने कहा तेरे संग कोई प्रेत चलता है या कोई हवा चलती है, तो आपने मान लिया और आपको अनुभव होने लगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। स्वयं के ध्यान से, स्वयं की भक्ति, स्वयं की सेवा, स्वयं की पूजा से बढ़ के आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको स्वयं ही साधना होगा। जो लोग चाहते हैं कि दूसरा पंडित, पुजारी या कोई बाबा आपका कुछ कर देगा, तो नहीं कुछ कर पाएगा। अपने मन को स्वयं ही सुदृढ़ करना होगा, अपने स्वयं को स्वयं ही समझाना होगा। चाहत प्रेमी बनना, हो सकता है आप दूसरों से प्रेम चाहते हैं, लेकिन आपने स्वयं के प्रेम को देखा ही नहीं। स्वयं के प्रेम के भीतर जितना प्रेम हो उसको समझा ही नहीं। स्वयं भक्ति और भावना, परमात्मा को सब मिलना चाहते, सब जानना चाहते हैं, लेकिन उसको अपने भीतर देखा ही नहीं। भीतर जब निर्मित हो जाता है, जो भी चीज देख पाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, तो फिर देख देख के मन मगन भी रहता है और कोई आता है आपके द्वारे मांगने। जब तक आपके भीतर, आपके बक्से में पड़े धन को आप नहीं देखते, आपके भीतर अंतर मन में भरे हुए भंडार को नहीं देखते, आप देने की चेष्टा भी नहीं करते। अगर आपने देख लिया कि आपके पास अपार भंडार है, अगर कोई आया मांगने के लिए, आप मना नहीं करें, ले जा, वही आपका कर्म। आपके पास दुखों का भंडार है तो दुखी देंगे, आप भी स्वयं भी दुखी और सामने वाला भी दुखी होके ही जाएगा, सुखी होके नहीं जा सकता। लेकिन आपके भीतर सुख है, आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर सुख है, और आप सुख से निर्मित आप समझते हैं, और सुख किसी को देंगे तो सुखी होके ही जाएगा। आपके भीतर अगर प्रेम जाग गया है, और सामने वाला चाहे रूखा सूखा भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेमी बन के ही जाएगा। आपके द्वारे से कोई खाली हाथ ना जाए, लेकिन देने वाली जो चीज वस्तु है वो आप उसे दें। आपके भीतर स्वयं निरादर भरा है तो दूसरों का भी निरादर करेंगे। आपके भीतर क्रोध भरा है तो दूसरों को भी क्रोध ही बांटेंगे। आपके भीतर महत्वाकांक्षा है तो वही आप दूसरे की लगन लगाएंगे कि जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ समझना है, कभी हारना नहीं, कभी थकना नहीं। लेकिन स्वयं के भीतर वो चीज है ही नहीं। स्वयं को हम निर्मित नहीं करते, ना किया, लेकिन ये सहज समझने की बात है। जब आप इस बात को धीरे से समझेंगे और सुनेंगे, गुनेंगे, तब आपका पता लगेगा। दूसरे से हम चाहत रखते हैं, इच्छा की पूर्ति की कामना करते हैं। अगर सामने वाले ने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं, ये जीरो है, इसके पल्ले कुछ भी नहीं। लेकिन आपने क्या स्वयं को जाना कि आपके पल्ले में क्या है, आपके भीतर में क्या है? आपने हम स्वयं को नहीं समझा। आप अथाह हैं, आप विशाल हैं। आपके भीतर आप जो है एक आत्मा है, आत्मा के भीतर परमात्मा है। प्रतिबिंब देखते रहते हैं रोज,
कुमलाता शरीर को देखते हैं, रोज सफेद होते बालों को देखते हैं, लेकिन जवां मन, जवां हृदय को नहीं देखते। स्वयं जवां रहता है जो नहीं मरता कभी भी, एक जैसा सब कुछ चलता है, उसको कभी देखते ही नहीं। उसके भीतर क्या गुणवत्ता है कभी जाना ही नहीं, स्वयं के भीतर क्या गुणवत्ता जाना ही नहीं। जो अपने स्वभाव को देखता है, हमेशा हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, उंगली दूसरों की तरफ करते हैं। आपको सब पता है, आपकी समझ में भी आता है कि हम दूसरों में कमी देखते हैं, लेकिन स्वयं की कमी जिसने की, स्वयं की तरफ अपनी उंगलियां, स्वयं में कमी खोजी और उसको दूर किया। अगर उसको दूर किया तब आपको पता लगेगा, हाँ कमी तो मुझ में थी, लेकिन दिखाई मुझे दूसरों में थी। क्योंकि दूसरा तो प्रतिबिंब है। जो आप दूसरों को देंगे, आईने में देखते हैं, प्रतिबिंब में देखते हैं, तो प्रतिबिंब तो आपका दूसरा सामने वाला आदमी है। अगर आपका बच्चा क्रोधी होता जाता है तो आप क्या समझें? उसको प्रेरित आपने किया या उसने स्वयं ने किया? नहीं, ऐसी ही संगत में वो रहा है। एक पंडित का बेटा होता है, पंडित उच्चारण मंत्रों का करता रहता है, सादगी से जीवन जीता, अपने नियम में रहता है। उसके स्वयं के वसूल हैं, 2 टाइम उसने संध्या करनी होती, जोत पूजा ध्यान करना होता है, सुबह उठ के भोर में स्नान करना होता है। उसका बेटा भी वैसा ही करना शुरू कर देता है, अगर वो पुत्र आज्ञाकारी है तो। अगर वो सभ्य है तो उसकी समझ में आ गया कि मेरा पिता ऐसा करता, मैं भी ऐसा ही करूंगा। और कुछ कुछ उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका पुत्र जो माँ बाप से दूर रहता है और वो ऐसे ही नियम का पालन करता है जैसे आप करते हैं। आप भटकते हैं, वो भी भटकता है। आपका हृदय उस बात को सुन सुन के बड़ा दुखी होता है कि पहले मैंने किए, अब मैं पछता रहा हूं, अब वो करेगा, 2 बार पछताना पड़ेगा और फिर वो भी पछताएगा। इसी प्रकार की आपकी श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन आपको, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, आपको अपने त्याग बलिदान की आहुति देनी पड़ेगी। अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, मर्जी आपकी। आज से ही आपकी जो कुल है, जो आपका आने वाली जनरेशन है, उसके लिए आप सभ्यता बदल सकते हैं। अगर आपको सभ्यता बदलनी है तो आपको सदना होगा। आपको ये जानना होगा मुझ में बुराइयां क्या क्या है, मुझे में कमियां क्या क्या है। वो आपको सदना होगा, समझना होगा। जो अपना कुल है, जो आपका बेल है, उसको शुद्ध करना होगा। जो कीट हैं, जो पतंग हैं, जो बिगाड़ते हैं, जो कीड़े हैं, जो बुराई है, जो रोग है, उसको हटाना होगा। जिंदा दिली अपने भीतर भरनी होगी। 1 2 3 4 5 6 जहां से आपका जन्म हुआ है, 5 6 पीढ़ी ऊपर तक जो सदे हुए थे, उन्होंने जीवन जिया, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होकर दुख भीतर घुसते घुसते एक दूसरे के माध्यम से आप तक पहुंच गया है। लेकिन अब आपने ऐसा जीवन नहीं जीना। अगर आपका संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, आप बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, उसकी शरण में रहेंगे, दूसरे के अनुभव से नहीं चलेंगे, स्वयं का अनुभव कमाएंगे, तो वो आपकी मर्जी है। आपकी चेष्टा, आपकी लगन, आपका धैर्य उस द्वारे तक ले जाएगा कि आने वाला आपका वंश वो सुधर जाए। लेकिन उसको सुधारने से पहले स्वयं को सुधारना जरूरी हो जाएगा। तो स्वयं को, स्वयं का मार्गदर्शन करके ही आप अपने वंश बेल को, अपने आगे की श्रृंखला को आप ठीक कर सकते हैं। आपके भीतर आपका मन है। आप लोग चेष्टा करते होंगे, कोशिश करते होंगे, लेकिन आप कहते हैं, आप सोचते होंगे कि हमसे बदला नहीं जा रहा, एकदम से नहीं बदल सकते। ऐसा कोई चमत्कार चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए। चमत्कार कभी होता नहीं, ना करना चाहिए। सच्चा साधु, सच्चा संत, सच्चा महात्मा कभी चमत्कार नहीं करता, क्योंकि परमपिता की ये रुचि नहीं है।
हम चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, लेकिन चमत्कार बस हम कर देख सकते हैं बाहर के चमत्कार को, तो मदारी भी करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया, बड़ा विशेषज्ञ था। उसने कहा, रामकृष्ण तेरे लाखों शिष्य हैं, लाखों तेरे भगत हैं, बहुत ज्यादा तेरी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है, मुझसे स्पर्धा करेगा, मुझसे स्पर्धा करेगा क्या? आए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आए हो, बैठो, जल पान करो, भोजन करो, फिर करते हैं, क्या जल्दी है। बड़ा सहज भाव सामने वाले को रोक दिया। जब हारे हुए को आप कहेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं तेरे संग, देख तू जीतेगा, देख तू जीतेगा। लेकिन आप देखते हैं कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, आपने सहयोग भी नहीं दिया, बस 4 बातें आपने उसको भीतर से दी और वो जीत गया। उसी से आपका अनुभव है। सामने वाले ने जान लिया, देख लिया कि ये मेरे संग है और ये कहता है, इसकी हिम्मत, इसका सहारा आपके सहारे वो जीत पाएगा। रामकृष्ण परमहंस से कहा, ठीक है, कर अब मेरे साथ प्रतिस्पर्धा। उन्होंने कहा, क्या करना चाहता है? कि मैं जल पे चलना चाहता हूं, तू आ, मुझे गंगा पे चल के दिखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कितने साल लगाए इस सिद्धि को पाने में? सामने वाले आदमी ने कहा, 18 साल। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तूने 18 साल इस सिद्धि को जल पे चलने के लिए लगाए हैं, 18 साल खो दिए, क्या पाया? ये तो मदारी भी कर सकते हैं, और मुझे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो 2 रुपये देता हूं और गंगा पार कर लेता हूं नाव वाले को। इससे क्या लाभ हुआ? इससे लाभ किसका कर सकता है तुम इस सिद्धि से? मैं तो जो काम तू 18 साल में सीख के आया है, मैं तो 2 रुपये में कर लेता हूं, और मुझे तो 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं गंगा पार करने में, लेकिन तूने तो 18 साल लगा दिए। आपके जीवन का जो भी समय है, आपने क्या पाया है? इस जग को, परमपिता को, स्वयं को क्या निर्देशित किया है, क्या समझाया, व्यर्थ किया? या ये जन्म जीवन आपकी सोच समझ आपके काम आई या किसी और के काम आई? क्या आपने कुल को, अपनी वंश बेल को सुधारने की चेष्टा की? क्या आप सुखी हो पाए? क्या आने वाले को सुखी कर पाए? नहीं कर पाए तो आप अंधेरे में हैं। आप उस रस में डूबी हुई, शहद में डूबी हुई मक्खी की तरह है, ना चल सकती है, ना कुछ कर सकती है, बस धसी हुई है, बस धसी हुई है, लाचार है। आप उसी नियम पे चलते रहते हैं। गुरु का ध्यान, गुरु का भजन आपने बाहर देह का किया, माटी का किया, पत्थर को पूजा, उसमें भगवान नहीं पाया, ना देखने की चेष्टा की, ना भीतर की आंख खुली, ना भीतर भगवान पाया, ना पत्थर में भगवान पाया। विश्वास कमाया मात्र बुद्धि का, जब ये बुद्धि समय पे बड़ी विचलित होती है। क्या स्वयं को स्थायी किया? स्वयं को आपने देखा? दूसरों पे उंगली करते रहते हैं, लेकिन क्या स्वयं पे उंगली की? कभी नहीं की। जब हमें कोई कटु वचन बोलता है, कोई गलत कहता है, हमारे लिए गलत सोचता है, तो हम बड़े दुखी होते हैं और सामने वाले को लड़ने, मरने और कटने के लिए तैयार रहते हैं। या तो मैं नहीं आज, या तू नहीं। ये तो आप अपनों के लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने घर और गृहस्थी, अपने भीतर भी द्वंद्व करते हैं, और द्वंद्व में आप कभी कभी गिर जाते हैं, अपने शत्रु को गिरा लेते हैं। आजकल के ये रोग दोष इन्हीं चीजों की देन है।
जिसको शुगर है, जिसको बीपी की शिकायत है, उनका स्वयं भीतर द्वंद चलता रहता है। और उस द्वंद का नतीजा क्या निकलता है? कोई चीज मारी जाती है, कोई चीज बढ़ जाती है, कोई घट जाती है। लेकिन आपने स्वयं के रोगों को स्वयं नहीं समझा, आपके भीतर उसको ठीक करने की, समझने की, ना लड़े बंदर, ना लड़े पशु, उनको प्रेम से रखने की चेष्टा नहीं की। आप भी द्वंद्वी हैं, सामने वाले भी द्वंद्वी हैं, आपके पशु पक्षी आपके चारों तरफ, आपके घर, सब जगह तो क्रोध, सब जगह तो बुराई है। किसी ने कहा किसी को कि मुझे तो लगता तेरे ऊपर ओपरी है, तेरे संग भूत रहता है। उसने भूत का जादू कर दिया, उसे अपने संग भी भूत नजर आता है और अपने घर में भी चारों तरफ भूत ही भूत नजर आता है। कोई आदमी आया, उसको लगता है भूत ही आ गया, इसके संग भी दो चार और आ गए, ये मुझे वो भी परेशान करते और मुझे दो चार आने वाले भी परेशान करेंगे। आलस्य से भरे हुए, निंद्रा में पड़े हुए आदमी को कोई कुछ कर सकता है, वो निरस्त है। बलाचार स्वयं ने स्वयं के ही हाथ पांव बांध लिए, उसी भांति नियम चलता आया, उसी भांति नियम चलता आया। लेकिन लड़ने मरने को तैयार है अपने हक के लिए, जो हक आपका है ही नहीं, उसके लिए लड़ते हैं। किस बात के लिए? स्वयं को जानिए, स्वयं को पहुंचिए भीतर, सफर करिए अच्छा, सहज और शांति से, ना कुछ जाना ना कुछ आना, कुछ भी नहीं। बस आप उस दिन एक दरिया में, एक समुद्र में एक नाव बहती रहती है, उसके ऊपर पाल लगे होते हैं, रस्सी से बंधे होते हैं, जिस दिशा में करनी होती है वो पाल उसी दिशा में कर दिए जाते हैं कि एक तरफ से हवा कटे और दूसरी तरफ नैया घूमे। लेकिन सच्चा साधु, जिसको हर तरह से बंधनों से मुक्त हो जाता है, खुल जाता है, ये पता लग जाता है उसको कि कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है। जो मेरा है वो तो मेरे भीतर है, वो क्या है? वो मेरा परम है, वही मेरी इच्छा है, वही मेरा संभालने वाला, वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा मार्गदर्शक है, वही मेरा सब कुछ है। मार्गदर्शक के सामने बैठे नहीं कहते हैं कि मुझे आज तो कुछ आया नहीं, भीतर से अनुसरण किया नहीं, आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं। एक साधु नैया में विराजमान था, जाने के बाद नाविक से कहा छोड़ दे पतवार, नहीं चाहिए, छोड़ दे रस्से, छोड़ दे पाल, नैया को बहने दे अपने अनुसार, जैसे वायु, जैसे हवा जिस तरफ की हो, मुझे कहीं पहुंचना ही नहीं है, मुझे ठहर जाना है, हवा के संग लहरूंगा, मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया में आप बनना चाहते हैं बहुत धनवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदार, लोग पूछें आपको कि आप तो बहुत महान हैं, जबकि आपकी बुद्धि भीतर तक प्रवेश नहीं करने देती। छोड़ दे रस्से, छोड़ दे पाल, बहने दे इस नैया को, मुझे किसी से बंध के रहना नहीं, कोई मेरा है, मेरा तो एक ही है। हाँ, निभाना था, निभाता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ख्याल रखा है, रखता रहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। निभाने में आपका सारा जीवन, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा वेस्ट होती है, खत्म हो जाती है और आप निर्बल होते हैं। मैंने बहुत किया, बहुत बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मैंने बहुत पूजा की, बहुत तपस्या की, लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया ही नहीं। अगर आपने पूजा की होती, आपने तपस्या की होती, सही में साधा होता, साधना की होती, तो मजा कुछ और था। एक साध्वी दूसरे पंथ की थी और गांव में चली गई, गांव में दूसरे पंथ के लोग रहते थे, वो उस पंथ से ईर्ष्या से द्वेष करते थे, उसके पास भी रहना नहीं चाहते। वो साध्वी एक गांव में गई और गांव में जाने के बाद उसने कहा मुझे रात हो गई, दूसरे गांव में मैं जा नहीं सकती, इसीलिए मुझे आसरा दे दीजिए एक रात का, एक रात का हमें आसरा दे दीजिए। उसने देखा दूसरे पंथ की साध्वी है, बड़ी गलत है, इनकी विचारधारा बड़ी ठीक नहीं है, और
हमारे विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, नहीं कोई और घर देखो। दूसरे में गई, उसने भी कहा नहीं, हमने अपने घर में ठहरा सकते, गांव में हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तीसरे घर में गई तो मुझे एक रात का आसरा चाहिए। हमें तो लोग अपनी नजरों से गिराते हैं, को जो बची खुची इज्जत है वो भी मिट जाएगी। चौथे घर में गई, पांचवें घर में गई, सबने जवाब एक ही दिया, हमारा घर तो अशुद्ध हो जाएगा तेरे रहने से, तेरे भीतर पांव रखने से हमारा घर अशुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध करने की विधि हमारे पास नहीं है, सब कुछ बिगड़ जाएगा, बड़ी अशुद्धि मेरे घर में आ जाएगी। शादी बड़ी दुखी हुई, अंधेरा हो गया था और कहीं रात बिताने का कोई समय नहीं, गांव में कोई ठहरने नहीं देता, इसीलिए वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आई। बड़ी दुखी थी, मन में भाव बहुत थे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे सो गई। रात के 2 बजे थे, उसने देखा, एकदम आंख खुली, उस पेड़ के ऊपर से उसको नजर आया कि ऊपर से नीचे इतना सुंदर दृश्य है। पेड़ चेरी का था, ऊपर चांद बिल्कुल सर के ऊपर पेड़ की चोटी पे था, और सब फलों से प्रकाश बाहर निकलता हुआ बड़ा सुंदर नजारा प्रतीत हुआ। झटके से उसकी आंख खुली, उसने कहा मैं कहाँ हूँ, और देखा, धीरे धीरे स्मृति आई, उसने कहा चंद्रमा ऊपर है, अद्भुत नजारा है, इतना सुंदर नजारा है, वाह बहुत बढ़िया। अगर गांव में मैं ठहर जाती तो नजारा देखने का अवसर चूक जाती। या तो हमें कोई गलत बोल भी दे, या घात हमारे साथ कर दे, या हमारे विपरीत चले, तो हम बड़े क्रोधी होते हैं, हम बड़ा क्रोध करते हैं, उस आदमी को नकार देते, तू तो बेकार है, मेरे लायक नहीं। स्वयं को तो इतना सभ्य और सुंदर अच्छा मानते हैं, अक्लमंद मानते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ भी नहीं मानते। कुछ भी नहीं मानते, स्वयं को सब कुछ मानते, समझदार मानते। साध्वी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई, आनंदित हुई, ऐसा नजारा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। वो चेरी का पेड़ था, चेरी के फल से ऐसा लगता था जैसे सब कुछ चमक उठा, एक चांद नहीं अनेकों चांद हो गए। उस नजारे को अपनी आंखों में भर लिया। सुबह भोर हुई, उठ के वो जिस घर में सबसे पहले गई थी उस घर में गई, दरवाजा खटखटाया और कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रात में आसरा नहीं दिया। दूसरे में गई, सबका धन्यवाद किया। क्या आप लोग करते हैं? जब किसी के कारण आपके घर में उजाला घटित होता है, जब आपके मन में साधना जागती है, लोग ठोकर मारते हैं, जब वो लोगों के पास से भागता है और परम की शरण में आता है। जब तक ये दुनियादारी ठोकर नहीं मारेगी, जब तक कोई घाव नहीं देगा, तब तक आप परम की शरण में नहीं आते, तब तक आप अपना सुंदर स्थान, सुंदर जगह नहीं खोजते। खोजने के बाद, आनंद के बाद, क्या आप उस दुनियादारी को धन्यवाद करते हैं, या उसको सारा जीवन जन्म कोसते रहते हैं? यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। उसकी कामयाबी के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ होता है, उसकी साधने के, साधना के जिन जिन लोगों का हाथ होता है, उन लोगों को सारा जीवन कोसते हैं। हमें उसने ठग लिया, उसने हमारे साथ ये किया, वही बातें हमारे भीतर चलती रहती हैं। हम लोगों को दूसरों को दोष देने के आदी हो चुके हैं और दूसरों को दोष देते ही रहते हैं। कभी स्वयं का दोष कभी माना नहीं, कभी समझा नहीं। अगर हम कामयाब नहीं होते, क्या दूसरों का दोष है? नहीं। इसका दोष है? ये जानने की आवश्यकता है। हम सफल नहीं होते, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या कोई और? क्या आपने कभी सोचा, ठहरे कभी, इस बात पे मंथन किया? हम में कमी है, हमने आपको अपने स्वयं को साधा नहीं, सफर के लिए हमें स्वयं को तैयार किया नहीं, स्वयं का मार्गदर्शन कभी किया ही नहीं। समझने के लिए सब कुछ आपके भीतर है,
अदालतें आपके भीतर लगती, निर्णय भी आप करते हैं, और दूसरे कहते हैं कि ये काम करना है, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, फिर आपने क्या सोचा? फिर भी आपने दूसरों से पूछ के दूसरों का मत लिया और निर्णय किया, स्वयं से कभी फिर भी नहीं पूछा, समय लिया फिर भी मत दूसरों का लिया। ऐसा ही तो हम करते हैं, ऐसा ही तो हम करते हैं। स्वयं का मंथन, लाभ हानि, कोई भी अच्छी, हमारा 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे का 100 रुपये का हो जाना चाहिए। समझते हैं आप कितने लोभी हैं, आप कितने क्रोधी हैं। आप हमेशा से स्वयं को साधने की चेष्टा करें। आपके जीवन में अगर प्रेम रूपांतरित है, चारों तरफ प्रेम का माहौल ही बना दे, बढ़ा दे। दूसरों को दोष देना छोड़ देंगे, अगर आपको दोष देना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे कि मेरे भीतर से दोष खत्म ही हो गए। लेकिन जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप देखते रहेंगे मेरे भीतर तो दोषों के बीज बुए हैं, बीज से लाखों बीज बनते हैं। हम तो हर किसी को दोष देते हैं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी, यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी दोष देते रहते हैं, जन्मदाता को भी दोष देते रहते हैं। लेकिन वो प्यार हमने जगाया नहीं, ना किसी से बांटा, जो स्वार्थ से रहित है, निस्वार्थ है। माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। विदाई का समय आया, हर माता अपनी पुत्री को समझाना चाहती है, बताना चाहती है। उस मां ने माता सीता को कहा, पुत्री मेरे दूध की लाज रखना। अब मां के दूध में जो गुणवत्ता अगर होगी तो तभी तो लाज होगी। मां के दूध में गुणवत्ता ही नहीं तो फिर क्या, कैसी लाज, क्या ख्याल करना फिर उसका। मां के दूध में अगर उसने देखा समझा मेरी मां महान है, उसने सब सुख देके मुझे पाला है, सुख देना ही उसने सिखाया है, उसने मुझे ऐसे संस्कार सिखाए हैं, ऐसे मुझे माहौल दिया है, ऐसा मेरे भीतर निर्माण किया है कि जो धर्म से लबालब भरा है, जो कर्म से लबालब भरा है। ना कर्म से पीछे हटने को कहा, कर्म के लिए, कर्म करने के लिए आगे बढ़ने को कहा, साथ निभाने को कहा, और सबकी सेवा करने के लिए। उसने, सम्राज्ञी तो मैं आज बनी हूं, रानी तो मैं आज बनी हूं, लेकिन मेरी मां ने तो मुझे पहले ही रानी बना दिया, क्योंकि मेरी मां भी रानी थी। क्या आप राजा और रानी बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को राजकुमार बनाना चाहते हैं, तो स्वयं को साधना जरूरी है, स्वयं के धर्म की रक्षा करनी जरूरी है, स्वयं के दोषों को दूर करना जरूरी है। अगर आप ये त्याग कर पाए, ये त्याग है तो बड़ा मुश्किल, ये त्याग है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन अगर आप कर पाए तो समझिए आप राजा से कम नहीं, आप राजा से कम नहीं। जब आप किसी को अपनाते हैं, आपके सामने कोई सब्जी बेचने आया, अभिमानी आदमी, कुछ आदमी होते हैं जो जितनी जरूरत की और सबसे सुंदर चीजें छांटते रहते हैं हमेशा, लेकिन वो खान पान है ना, शरीर चलना है ना, इसीलिए। लेकिन जीवन में तो सब ढेर इकट्ठा खरीद लेते हैं, जीवन में तो, इस जन्म में तो सब ढेर इकट्ठा खरीद लेते हैं। कोई कोई आदमी कहता है, चाहे सड़ी गली हो चाहे कुछ भी हो, बता कितने पैसे लेगा, 2-4 आने कम देके, 2-4 आने कम देके तो सब डाल दे मेरे भीतर, सब काम आ जाएगी। और वो गली सड़ी चीजों को भी चेष्टा करते हैं। बहुत सारे लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी होगी, 2-3-4 दिन पुरानी होगी, और जो सब्जी वाला फेंकने के लिए तैयार है उसका दाम देके, उसको दाम देके खरीद के लाते हैं और फिर उसको खाते हैं, जबकि सब्जी वाला शाम को उसको फेंकेगा, लेकिन आप अपने घर में उसको बनाते हो और खाते हैं। उसके भी दाम दिए, सब्जी वाले ने उसको फेंकना था, लेकिन आपने दाम दिए, उसके तो पैसे बन गए। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं,
हम हमेशा छांट के रखें, लेकिन जीवन में सोच विचारधारा स्वयं की छटाई आपने की नहीं। सब्जी तोड़ने वाला, फल वाला, बगीची वाला, छोटे एक तरफ गले हुए, एक तरफ तोता खाए हुए, एक तरफ करता है। तोता खाए हुए को अलग से बेचता है, सुंदर को अलग बेचता है, कच्चे को अलग बेचता है, रखता है, सबका अलग अलग रखता है। लेकिन आपका क्या, एक ही ढेर है, जिसके हिस्से में जो आए दे दिया। माता का मान करना, लेकिन वहां अपमान कर दिया। पुत्र को सही शिक्षा देनी है, लेकिन वहीं उसको गलत शिक्षा दे दी। लेकिन ये चीज हमने जानी नहीं, देखी नहीं। तो स्वयं को साधने की विधि आपके पास है, कोई दूसरा नहीं। दूसरा सधेगा, आप उसको देखेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप कर पाए, भीतर का दरवाजा खोल पाए, भीतर का दरवाजा खोल पाए, तो फिर आप देखेंगे कि मेरे भीतर मुझे किस व्यवहार से मुझे जीना चाहिए, वो आप स्वयं जानते भी हैं। सहज होके समझेंगे तभी। आनंदित रहे, हमेशा हमेशा सुखी रहे, भीतर से खुश रहे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, जितना मेरी जरूरत है उतना मेरे पास परमात्मा ने दिया है। ज्यादा की हाय नहीं करनी, हाय करूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। ज्यादा की हाय होगी दुखी हो जाऊंगा। न किसी की चिंता करनी। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, ऐसे भी हैं, जिन्होंने बड़ा जी तोड़ के मेहनत की, कुछ खाया नहीं, बहुत कम खाया, बस जीने के लिए रूखा सूखा खाते रहे, और कहा बड़ा घर बनाऊंगा, फिर उसमें रहूंगा। लेकिन इतना कुछ करते करते भी घर तो बनाया, लेकिन उसमें रह ना पाए। जिस घर में रहना ही नहीं, उस घर को बनाना कैसे, क्यों बनाना है? लेकिन अपना फर्ज समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मुझे बनाना है। लेकिन करे परमात्मा प्रेरित, करे आत्मा प्रेरित तो कर देना चाहिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं की खुशी के लिए, स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए कर्म करना जरूरी है। लेकिन बुद्धि की यह भी जरूरी है, बुद्धि की अपने हम जिस स्तर पे चढ़ गए हैं उस स्तर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिस स्टैंडर्ड में हम आ गए हैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चाहे लोगों की घर बिक जाए, चाहे धरती बिके, लेकिन अपना स्तर मेंटेन करना जरूरी है। उसके अनुसार आप देखें कि आपको क्या उन बाहरी चीजों की आवश्यकता है? नहीं। क्या आप जीवन बाहरी चीजों से आप सुंदर बना सकते हैं? क्या कागज के फूलों से, क्या पत्थर के भगवान आपका कुछ भला कर सकते हैं? नहीं। जिसमें जीव है वो आपका भला कर सकते हैं, जो आपके चाहते हैं वो आपका भला कर सकते हैं, जिनसे आपको प्रेम मिला, जिनसे आपको इज्जत मिली। इज्जत वापसी कैसे आती? जब देंगे तभी आपको वापस आएगी। हमेशा हमेशा हर एक आदमी छोटे और बड़े का निर्णय करता है, लेकिन आत्मा तो कभी छोटी बड़ी होती ही नहीं। बड़ा आदमी भी छोटे को प्रणाम करता है, झुकता है छोटे आदमी के सामने, क्योंकि वो उस आत्मा के सामने झुकता है, और झुकना भी चाहिए। आत्मा सब समान है, पिता एक ही है, ये समझना जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं मुझ में दक्षता ज्यादा है, मुझ में दक्षता ज्यादा है, मुझ में समझदारी ज्यादा है, इसीलिए सामने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है, इसीलिए अगर उसको चाहिए तो मेरे सामने झुकना चाहिए, मैं नहीं झुकूंगा। अहंकार भरा रहता है। पांच तत्वों के प्रति श्रद्धा से जाग जाए, आस्था जगा लें। धरती माँ बड़ी शुद्ध है। जो तन के रोगी हैं वो अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। मैं ठीक हो जाऊंगा, हो ही जाऊंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा और प्रकृति की दया मुझ पर है। मेरे भीतर आस्था जाग चुकी है, और जो जाग चुके स्वयं जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, अपनी दवाओं से उसको ठीक कर सकते हैं, और भीतर ही वो दवा भी निर्मित होना शुरू हो जाएगी। योग साधना अवश्य करें। योग किस प्रकार करें? योग आपके जीवन में बड़ा जरूरी है। अगर आपने भीतर से योग किया, अपनों के लिए योग किया, तो आपका शरीर रोगों से मुक्त होगा। आपका शरीर रोगों से मुक्त होगा। आप जो सुनते हैं, आप कान है या आपके शरीर में पीड़ा है, किसी किसी के शरीर में कमर में हल्की पीड़ा है, पहले से बेहतर है। जो लोग करते हैं, जो लोग समझते हैं, वो रूपांतरित करने के लिए चित्रकार को देख के चित्रकारी की जा सकती है, लेकिन भीतर की चित्रकारी, उस चित्रकार ने जो स्वरूप बनाया वो अलग है। उस जैसा आप बना सकते हैं, लेकिन उससे सुंदर या भिन्न क्या आप बना सकते हैं? वो उसकी कल्पना है, जो उसने बनाया है। आपकी कल्पना क्या है? आपकी सोच और समझ क्या है? ये आपने देखना है।
ये आपने देखना है। जब आप गलत करेंगे तो ठीक भी कर पाएंगे, लेकिन गलत करने का डर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। गलत करने का डर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। छोटा नादान बच्चा अपने समय पे सब कुछ चलना सीखता है, करना सीखता है, जब उसको डर नहीं रहता गलत करने का। गलत हो जाए कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं, लेकिन वो सीख लेता है। जो गलती करता है वो ठीक भी कर लेता है, जो करता ही नहीं वो बैठा रहता है। क्या आप लोग करते हैं? नहीं करते। आप योग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आपको गलत करने से आपको लगता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ और बड़ा हो गया हूँ, ना मैं योग करूँ ना व्यायाम करूँ, मेरा पास धन है, मैं धन से सब कुछ अर्जित कर लूंगा। नहीं, लेकिन ये आपका तन का धन, आपके मन का धन, आपकी सोच विचारधारा का धन, आपका स्वभाव का धन, ये स्वयं को निर्मित करना होगा। ये कोई दूसरा नहीं दे पाएगा। दूसरे से सीख ना पाएंगे, समझ ना पाएंगे। आपके सवालों के जवाब कोई दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो सवालों के जवाब सामने वाला ठीक दे सकता है, जबकि आपके पास उस किताब में सवाल भी हो और आपकी किताब के पीछे उनके उत्तर भी लिखे हैं। आप समझें, आप ठीक हैं, भीतर जाके, पीछे जाके, किताब के पीछे जाके उसके उत्तर भी देख सकते हैं। आपके पास ही उस उत्तर का जवाब है। आपके भीतर की गवाही ही आपकी समझदारी और कामयाबी है। माँ धरती को नमन करें, प्रणाम करें, उनके प्रति आस्था जगाएं, श्रद्धा जगाएं। माँ धरती जो जन्म देती है, सृजन करती है। माँ धरणी जो सृजन करती है, जो जन्म देती है, जन्म भी देती है, लेकिन ये भी ध्यान रहे भीतरी खपा भी लेती है, समा भी लेती है। चाहे रोग हो, चाहे दोष हो, चाहे स्वयं को हो। ये शरीर 5 तत्व का है। एक तत्व तो धरती है, उस तत्व को जाने और समझें। अगर वो उपजाऊ हो तो बीज जन्म लेगा। आपके मन को भी उपजाऊ बनाए तो कुछ अच्छा जन्म लेगा। आपका मन उपजाऊ नहीं है, करने की चेष्टा नहीं है, समझदार नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं, तो नहीं जन्म लेगा। बीज बोने से पहले धरती को, धरा को उपजाऊ करना होता है। उसमें देखना होता है कहीं पत्थर तो नहीं, पत्थर हटा के बीज बोना होता है। बीज की जगह पे पत्थर हुआ तो बीज नहीं सर्जन करेगा। आप कठोर हैं, आप कठोर हैं तो आप सर्जन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोमल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखना होगा, ध्यान में परिवर्तित होना पड़ेगा। उसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है। आपकी समझदारी, भीतर की समझदारी जरूरी है, आपके मन की चाहत जरूरी है। तो माँ धरती को नमन और प्रणाम करें, जननी को भी प्रणाम करें। जन्म देने वाली दात्री, तू भी मेरी महा माई है। अपनी महामाई के चरणों में अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। माँ के बिना कुछ भी नहीं। माँ न होती तो आप भी ना होते, और ये सुंदर जन्म भी ना होता, ये सुंदर वाणी भी ना होती, आपका सामने सुंदर परम भी ना होता, सोच भी ना होती। इसीलिए श्रेय देना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने अपना त्याग और बलिदान किया है और बड़ी कुर्बानी दी है। माँ जननी ने बड़ा अपने जीवन को, अपने जन्म को, अपने शरीर को, 5 तत्वों को दांव पे लगाया है आपके लिए। जन्म देना एक माँ ही जन्म दे सकती है और अपने जीवन को दांव पे लगा के ही दे सकती है। इसीलिए उसकी कुर्बानी वो आप व्यर्थ ना होने दें। इसीलिए उसका पूरा मेहनताना माँ को अपनी सेवा, अपनी श्रद्धा भाव, अपनी आस्था जगा के दें। वैसे ही आगे बढ़े। धरती के बाद अग्नि देव, आपके भीतर, शरीर के भीतर अग्निदेव से आप बने हैं। उनका आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या मोल है? क्या अग्नि के बिना बाहर और भीतर क्या आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। जब उनके बिना नहीं चल सकते तो उनका आदर मान सम्मान, उनको संग रखना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसीलिए उनका मान सम्मान करना बनता है। तो अग्निदेव का स्वरूप बनाए, कल्पना कीजिए अग्निदेव मेरे भीतर और बाहर। आप समझते हैं उनके बिना आप जी सकते हैं, कर सकते हैं कर्म? नहीं कर सकते। उनके बिना आप कर्म नहीं कर सकते। अगर अग्नि ना हो, भीतर में ऊर्जा ना हो, शक्ति ना हो, तो आप निर्बल हैं और आप किसी काम के नहीं। तो अपनी अग्नि को जगाएं, भीतर ऊर्जा जगाएं, और इसी ऊर्जा से आप अपने शरीर के घातक रोग भी दूर कर सकते हैं। इसी अग्नि को बोल के, इसी अग्नि बुराइयों को स्वाह कर सकते हैं। इसी अग्नि में अच्छाई का आह्वान करके
प्रकट कर सकते हैं। ये अग्निदेव है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है। जैसे धरा में बीज बोते हैं सुंदर, फूल भी बोते हैं सुंदर, अपने चारों तरफ का माहौल करते हैं सुंदर, लेकिन गंदगी, गलत काम किए और वो गलत कर्म किए, पाप कर्म किए, तो वो धरती में दबाए तो सड़ सड़ के बदबू हो जाएगी आपके चारों तरफ। फूल बोए तो महक हो जाएगी। इसीलिए महत्वपूर्ण है धरा भी आपके लिए, इसीलिए महत्वपूर्ण है अग्नि भी आपके लिए, महत्वपूर्ण है जल भी आपके लिए, जो जरूरी है जीवन के लिए। तो जल एक प्रकार से आपके लिए अमृत है। अमृत कौन पीता है? अमृत पीने के बाद क्या होता है? वो आप अपने आप को जल के प्रति श्रद्धा और भाव, अमृत के प्रति, जल के प्रति भाव बना के, श्रद्धा बना के, आस्था जगा के आप उसको अमृत बना सकते हैं। वैसे ही माता पिता को किसी स्वरूप, किसी शरीर के भीतर आत्मा को मान करके, आत्मा के भीतर परमात्मा का मान करके आप सबसे मिल सकते हैं और आप आनंदित हो सकते हैं, सत्य का ज्ञान पा सकते हैं। इसी ऐसे ही जलदेव को अमृत आप बना सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं, पानी पिए पर भूल गए कभी ना जल के प्रति आपने श्रद्धा जगाई, न भाव जगाया, न प्रेम जगाया, तो जल आपको कहां से औषधि बन के आपके जीवन में परिवर्तित होगा। उसके बाद वायुदेव, वायु में भी आप जो भ्रमण करते हैं, जो सहारे टिकते हैं, आप वायु के सहारे टिकते हैं, चलते हैं। आपके प्राण वायु की दो नाड़ियों पे चलते हैं। वायु की दो नाड़ी भीतर भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, उसके बिना आपका जीवित नहीं रह सकते। कर्म करने की शक्ति आपके भीतर नहीं होगी। कर्म करने की शक्ति आपके पास, आपके भीतर कहां से आई है? इन्हीं इन्हीं दैव शक्तियों के कारण। अपना भाव जगाएं वायुदेव के प्रति। आकाश में चांद सूर्य भी आपके भीतर आकाश है, उस आकाश में प्रवेश करना जरूरी है। कल्पना करें जो आकाश बाहर है वो आपके भीतर है। आपको लगेगा ये पांच तत्व ना दिखे, बस आकाश दिखे, आकाश में ब्रह्म दिखे और आप सक्षम हो जाएं, आप वहां क्रियाशील हो जाएं। क्रियाशील किस प्रकार होंगे? वो सहज आपके समझ में आएगी। बहुत सारी चीजें जब आप करना शुरू कर देते हैं तो अनेक अनुभव आपको आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज आपके भीतर आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ऐसा कर लें तो ऐसे लाभ होगा। जो गाड़ी घोड़ा, जो भी आपके चारों तरफ घर मकान, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कृत्रिम साधन हैं, वो सब आपके मन की चाहत से हैं, सधने की चाहत से हैं। चांद पे जाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, न चाहा होता किसी ने तो कुछ हुआ भी नहीं होता, लेकिन चाहा किसी ने। इसको विज्ञान कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। असल तो बात एक ही है, अध्यात्म से विज्ञान का जन्म हुआ है। लेकिन ज्ञानी जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं वैज्ञानिक अध्यात्म कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं अध्यात्म कुछ भी नहीं, लेकिन अध्यात्म से ही विज्ञान का सर्जन हुआ है। जरूरी है विज्ञान भी, लेकिन अध्यात्म भी जरूरी है। तो ब्रह्म कहाँ रहता है? आकाश में। आपने आकाश की खोज की है क्या? ये जरूरी है। ये हुआ श्रद्धा भाव और भक्ति। स्वयं का जागने के बाद स्वयं का आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी आपने समझा। स्वयं का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं, ये भी आपने समझा। स्वयं को स्वयं का मार्गदर्शन, स्वयं को स्वयं का मार्गदर्शन। तो पांच तत्व के प्रति आप श्रद्धा और भाव। भगवान कहाँ है? भगवान इस शरीर के भीतर है। भगवान कौन है? सद जाए सभ्य हो जाए तो शरीर भगवान है। बात की बात है, जानने के बाद, ज्ञान होने के बाद, मानने के बाद, जानने के बाद आप कर सकते हैं। जब तक सदते नहीं तब तक नहीं। भूमि से भूमि, अग्नि,
आकाश, वायु और जल भगवान। 5 भूत। आप किस प्रकार की कामना रखते हैं जो सबके हित की हो? स्वयं के इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, भटकूंगा नहीं, मैं साधक हूं, साधना करूंगा। चाहे पढ़ने वाले हैं, उसकी साधना उसकी विद्या है। ध्यान दिया तो विद्या उसकी अपनी हुई। ध्यान देने के बाद उसकी अच्छाई उसकी अपनी हुई। ध्यान देने के बाद उसकी बुराई चली गई। ध्यान नहीं दिया तो बुराई भी नहीं जाएगी। ध्यान नहीं दिया तो अच्छाई भी नहीं जागेगी। कर्म करने वाले हैं, कुछ चाहने वाले हैं, कुछ पाने वाले हैं। ध्यान दिया तो डुबकी लगाई, लगन लगाई, कोशिश की तो भीतर जाके सहज धारा पे नीचे से मोती भी लेके आए। जल के ऊपर रहने वाले कभी मोती नहीं छू सकते, न मोती ऊपर आएंगे, न मोती ऊपर आएंगे। गहराई में जाने के बाद उसके लिए आपको सघन साधना की जरूरत है। कमजोर मन वाले, कमजोर सोच वाले कभी पहाड़ की चोटी पे नहीं चढ़ सकते। जो बहुत कमजोर हैं उनका तो दिल नीचे ही धड़क धड़क करना शुरू कर देता है कि इतनी चोटी पे चढ़ना है, उसी को बड़ा भारी वो मानते हैं। बहुत कमजोर आदमी जीवन को दुखदाई मानते हैं। इतने साल जीना पड़ेगा, क्या जरूरत इतने साल जीने की। देखिए, ये सोच और विचारधारा की बात, आशा और निराशा की बातें हैं। जिसने आशा जगाई वो सुंदर अपने जीवन जन्म को बना लेता है। ये जरूरी है। आशा से भरा हुआ आदमी दूसरों को भी आशा से भर देता है। आपने देखा होगा जो गाड़ी जहाज हैं उनके ईंधन के टैंक छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बड़ा टैंक, बड़े ईंधन का जो सबकी पूर्ति कर दे ऐसा टैंक भर के रखते हैं, फिर परिवर्तित करते हैं। आप वही तो बड़े भंडार हैं। तो कामना किस प्रकार की हुई, आपकी साधने की, सोचने समझने की जरूरत होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, समर्पित रहते हैं दुनियादारी पे, दूसरों की बुद्धि पे, कि जो तू कहेगा मैं वही करूं, जो तू कहे मैं वो बनाऊं। एक गृहिणी कहती है, एक देवी कहती है, एक अन्नपूर्णा कहती है, बताओ क्या बनाना, बताओ क्या खाना है। लेकिन उनकी जीभ तो स्वाद को चाहती है। लेकिन एक अन्नपूर्णा स्वयं बनाएगी तो स्वाद भी बनाएगी और स्वास्थ्य भी बनाएगी, प्रसाद भी बनाएगी, भगवान को भी खिलाएगी, भगवान को भी आनंदित करेगा और परिवार को भी आनंदित करेगा। तो एक अन्नपूर्णा का सोच और समझ है कि जैसा वो चाहता उसकी भी तृप्ति कर दे, भगवान को जैसा अच्छा लगे भगवान की तृप्ति कर दे। एक अन्नपूर्णा जो सदी हुई। तो ये चाहत की बात है, ये स्वयं की बात है, मार्गदर्शन की बात है। तो कामनाएं ऐसी होनी चाहिए। क्रोध, अग्नि अधिक होते ही क्रोध बढ़ेगा। लोभ, इच्छा कोई की आगे बढ़ने की। लोभ का मतलब होता है अपने को ना देखना, अपने पास जो अर्जित धन है उसको ना देखना, लेकिन दूसरे का धन अपने पास आ जाए उसी को तो लोभ कहते हैं। तो लोभ भी ना करें। मोह, सारी दुनिया एक ने बनाई है, एक ही कारीगर, उसने कोई भेद नहीं किया है, लेकिन हमने कर्मों से भिन्न है। मोह किससे करें किससे ना करें, ये भी आपके सदने की बात है, भीतर उसके देखने की बात है, स्वयं पे विश्वास करने की बात है। बहुत सारे लोग होते हैं टूटा